परिच्छेद के विषयभूत मृत्यु को पार करने के आश्रय का वर्णन। यजमान की मृत्यु रूप काल से अतिमुक्त होने की व्याख्या की गई। वह अतिमुक्त होता हुआ किस आश्रय से परिच्छेद के विषयभूत मृत्यु को पार करके फल प्राप्त करता अतिमुक्त होता है, सो बतलाया जाता है। हे याज्ञवल्क्य, ऐसा अश्वल ने कहा, ये जो अंतरिक्ष है वह निरालंब सा है। अतः यजमान किस आलम्बन से स्वर्गलोक में चढ़ता है। इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मा ऋतुज के द्वारा और मन रूप चंद्रमा से ब्रह्मा यज्ञ का मन ही है, और ये जो मन है वही ये चंद्रमा है। वह ब्रह्मा है, वह मुक्ति है, और वही अति मुक्ति है। इस प्रकार अति मोक्षों का वर्णन हुआ। अब संपदों का निरूपण किया जाता है। यह जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष अर्थात आकाश है वह अनारंभन अनालंबन सा है। इस शब्द से यह अभिप्राय है कि इसमें आलंबन तो है किंतु वह जाना नहीं जाता। यहाँ जो ज्ञात न होने वाला आलंबन है वही केन इस सर्वनाम द्वारा पूछा जाता है। नहीं, यदि आलंबन का अभाव माना जाएगा तो फल प्राप्ति ही संभव न होगी। यहाँ प्रश्न का विषय यह है कि जिस आश्रय के द्वारा यजमान कर्म फल को प्राप्त होता हुआ अतिमुक्त होता है वह क्या है। तात्पर्य है कि यजमान किस आश्रय से स्वर्गलोक पर आरूढ़ होता है, यानी स्वर्गलोक रूप फल को प्राप्त करता अर्थात अतिमुक्त हो जाता है। ब्रह्म रूप ऋतिक से और मन रूप चंद्रमा से इन अक्षरों की योजना पूर्वक करनी चाहिए। यहाँ यज्ञ यानी यजमान का जो प्रसिद्ध अध्यात्म मन है वही ये अधिदैव चंद्रमा है। मन अध्यात्म है और चंद्रमा अधिदैवत है, ये प्रसिद्धि है। वही चंद्रमा ब्रह्मा ऋतिक है। इसी से अधिभूत ब्रह्मा के और अध्यात्म मन के जो परछिन्न रूप है, इन दोनों को चंद्रमा के अपरछिन्न रूप से देखता है। उस चंद्रमा रूप मन को आश्रय मानकर उससे अपने कर्मफल भूत स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है अर्थात अतिमुक्त हो जाता है। ऐसा इसका अभिप्राय है। अर्थात इतने प्रकार के मृत्यु से अतिमोक्ष है। अब संपदों का वर्णन किया जाता है। संपद का तात्पर्य यह है कि किसी भी समानता से अग्निहोत्र आदि फलयुक्त कर्मों का उस फल के लिए संपादन अर्थात आरोप किया जाए, अथवा संपद के फल देवलोक आदि का ही उज्ज्वलत्व आदि सामान्य के कारण आज आदि आहुतियों में संपादन किया जाए। जो लोग पूर्ण उत्साह से किसी फल के साधन का अनुष्ठान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें किसी भी दोष के कारण उसकी प्राप्ति असंभव हो जाती है। अतः इस समय संपद के द्वारा पुरुष अहिताग्नि होकर अग्निहोत्र आदि में से जिसका करना संभव हो, ऐसे किसी कर्म को लेकर उसी के आश्रय से कर्म फल का ज्ञान होने पर जिस कर्म फल की इच्छा होती है उसी का संपादन कर लेता है। नहीं तो राजस्व, अश्वमेध, पुरुषमेध एवं सर्वमेध रूप कर्मों के अधिकारी त्रैवर्णिकों को भी उनका फल मिलना असंभव है। यदि धनाभाव आदि के कारण उन राजस्व आदि के फल की प्राप्ति का कोई उपाय न हो तो उनका वह पाठ केवल स्वाध्याय के लिए ही होगा। अतः उन्हें उनकी संपत्ति से ही उनके फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए संपदों की भी फल बनता है। अतः संपदों का आरंभ किया जाता है।